रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कठुआ में प्रचार प्रसार करते हुए आम रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और राजन हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जुड़ गए हैं, सीधे राजन का रुख करते हैं। राजन, कितने बजे पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इसको लेकर? देखिए जास्मीन, पहले फेज की जो वोटिंग है वो 19 को होनी है। उससे पहले कठुआ उधमपुर डोडा जो सीट है इसमें जो है स्टालवार्ट्स आमने सामने हैं। चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के आमने सामने हैं। और अब बीजेपी ने जो अपना इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत तेज कर दिया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी कठुआ में ही रैली की थी और उसके बाद पीएम मोदी ने भी रैली उधमपुर में जाके की थी। और उसके बाद अब राजनाथ सिंह जो हैं वो कठुआ के बसोली इलाके में आज एक इलेक्शन चुनावी रैली को जो है वो संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जो दिग्गज हैं आमने सामने हैं, तो इसके लिए जो उनका जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी तेज हो गया है। कुछ ही दिन अब शेष हैं जबकि वोटिंग होनी है इस सीट के लिए। तो इससे पहले जो अरेंजमेंट्स हैं बीजेपी की तरफ से वो पुख्ता किए गए हैं ताकि और लोगों को वहां पे ले जाने के लिए अतिरिक्त जो बसें हैं वो लगाई गई हैं। और ये कठुआ से जो है कुछ 1-1.5 घंटे का जो रास्ता है बसोली का, और वहां पे ये चुनावी रैली होनी है। और 2014 में पीएम मोदी ने भी यहाँ पे एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। और राजनाथ सिंह का आज ये जो रैली है अब कई मायनों में अहम होने वाली है, क्योंकि यहाँ से वो लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि जो विश्वास पीएम मोदी ने दिलाया है कि ये अभी ट्रेलर है विकास का जम्मू कश्मीर में, उसकी सही पिक्चर जो है वो अगले 5 साल में उनको देखने में आएगी। और किस तरह से बसोली इलाके का, कठुआ और जम्मू कश्मीर का विकास होगा उसके लिए क्या रोड मैप है। क्योंकि कल ही हमने देखा है कि जो अपना मैनिफेस्टो है वो रिलीज किया गया है बीजेपी की तरफ से, उसमें भी महिलाओं के लिए हर एक सेक्शन के लिए जो है कई आश्वासन जो हैं वो दिए गए हैं। और ये बताया गया है कि जो पिछले आश्वासन, जो पिछली चीजें थी, बातें थी मैनिफेस्टो में, वो मुकम्मल हुई हैं, जिसमें आर्टिकल 370 था और इसमें राम मंदिर था। तो बीजेपी केवल जुमलेबाजी नहीं करती है बल्कि जो बोलती है अपने मैनिफेस्टो में उसको पूरा भी करती है। राजन, क्योंकि फर्स्ट फेज को लेकर जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होनी है और फर्स्ट फेज में उधमपुर में मतदान होना है। और जिस तरह से ये स्टार प्रचारक यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इस बार उधमपुर की जंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि डीपीएपी की तरफ से जेएम सरूरी मैदान में है और बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि पिछले 2 टर्म के मुकाबले इस बार जो उधमपुर की जंग है वो कहीं ना कहीं सीधा मुकाबला जितेंद्र सिंह का चौधरी लाल सिंह से है और वो इतना आसान नहीं रहने वाला। जास्मीन, यदि मैं ये कहूं कि 2014 और 2019 के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कड़ी जो टक्कर है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस दफ़ा मिलने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हमने चौधरी लाल सिंह की भी जनसभाएं जो हैं वो देखी हैं, उनमें भी अच्छा खासे जो लोग हैं अच्छी खासी संख्या में वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस दफ़ा जो है कांटे की टक्कर और काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। हालांकि जीएम सरूरी भी जो हैं वो इस मुकाबले में है, लेकिन फिर भी आमने सामने की जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस ने भी अपना दमखम लगा दिया है। राज बब्बर ने हाल ही में रैली की उधमपुर में, उसके बाद अन्य जो सचिन पायलट भी यहाँ पे आने वाले हैं। और वहीं जो है यहाँ बीजेपी से पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे स्टारवार दिग्गज नेता जो हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दोनों पार्टियां अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए खास इस सीट से दमखम लगाए हुए हैं, और अब लेकिन फिर भी जो गेंद है वो लोगों के पाले में है। इस वक्त कई ऐसे वोटर हैं जो साइलेंट हैं, जो अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन जो है वो वोट कास्ट करके अपना जो अगर वो बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए वोट डालेंगे। अगर उनको लगता है कि वाकई ही पिछले 10 सालों में विकास हुआ है और इसी कैंडिडेट को ही मौका मिलना चाहिए तो उसी कैंडिडेट को ही वो मौका देंगे। बिल्कुल राजन, जहां
एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास काम गिनाने का एज है, 2019 के बाद जिस तरह से विकास हुआ है वो गिनाने का एज है, तो वहीं कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी एक गले की फांस बन सकता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के, और उसी का फायदा, उसी की माइलेज चौधरी लाल सिंह उठा सकते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं। बहरहाल आज राजनाथ सिंह आ रहे हैं। राजन, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जितेंद्र सिंह के लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे राजनाथ सिंह। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार कर चुके हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ आए थे और आज राजनाथ सिंह की सभा है। आम जनता को वो संबोधित करेंगे और जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में है उधमपुर संसदीय सीट से। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। 90 से ज्यादा देश भर की सीटों पर मतदान होगा और उसमें उधमपुर कठुआ की सीट भी शामिल है। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए या फिर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, हर एक राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है। तो जहां एक तरफ आज राजनाथ सिंह भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं डीपीएपी सदर गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला भी ठातरी और भदरवाह में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे।